सेंटर में बैठे हुए ना कुछ पेशेंट आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम से बताते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनके, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कॉजेज़ पे काम करो, जब कॉजेज़ पे काम करने की बात करते हैं तो हम बेसिक ऑफ न्यूरोथेरेपी पे जाएंगे। और बेसिक ऑफ न्यूरोथेरेपी में क्या होगा, नेवल, ठीक है। अब एक तो हमारा जो तरीका होता है पॉइंट्स को डिफाइन करने का, एक तो वो है। उसके बाद में गुरुजी ने ना स्पेसिफिक कुछ डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग या कुछ डिजीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। उनमें से एक ट्रीटमेंट है जिसे हम बोलते हैं कोलसिस्टोकैनिन के लिए CCK, ठीक। अब कंडीशन क्या आती है कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और ज़िंदगी में अपने अपने एक्सपीरियंस आप जो है कमेंट में प्लीज़ शेयर कर देना। अब मेथोडोलॉजी पे जब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और तकरीबन लंबे समय से तो गुरुजी ने इस चीज़ पे स्ट्रगल किया और उसके बाद में आप सब लोग भी मिलकर इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि हम लोगों को उसका कंक्लूजन जो गुरुजी ने निकाल के दिया, बस उस पर एक छोटा सा मेरा व्यू है, ठीक है। तो CCK, अब CCK नॉर्मली जो बुक्स बताती हैं, हम बुक्स के लॉजिक पे जाएंगे तो गुरुजी के दिमाग में क्या था वो तो देखो कोई जान नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जो एक छोटा सा ट्रीटमेंट बनाया था, ठीक है, 2 पॉइंट का एक ट्रीटमेंट बना दिया। और मुश्किल से अगर देखा जाए तो वो 2 मिनट का ट्रीटमेंट है, ठीक। 2 मिनट के ट्रीटमेंट से इफेक्ट हमारी बॉडी पर किस तरह से आएंगे उसके बारे में ये देखिए। अब जो हम बात करते हैं इसके CCK, पहली बात है कि ये है क्या CCK। भाई बुक्स बताती है कि एक हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक। पेप्टाइड हार्मोन जो है, अब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मेन चीज़ है कि हार्मोन तो है बॉडी के अंदर है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होगी और किस तरह होगी, तो उसके बारे में देखिए। हमारी ना प्रोड्यूस्ड बाय आई सेल। अब ये आई सेल है, पाते कहाँ पे हैं, आई सेल जो है ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो उसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर बुक्स तो बताती है कि ड्यूोडेनम में पाया जाता है, लेकिन जो अब बुक्स बताने लगी हैं वो ड्यूोडेनम के साथ साथ जेजुनम के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूोडेनम एंड जेजुनम, 2 जगह पे इसकी प्रोडक्शन बताई हुई है। इसके बाद में है इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ती है, एक तो डाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में डाइजेशन भी किसका, स्पेशली फॉर फैट और प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में इसका कोई रोल नहीं बताया जाता है। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है या इसका जो ये बनना कैसे शुरू होता है। पहले क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में खाना को हम चबाएंगे, चबाने के बाद में फिर वो हमारे स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। स्टमक के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरस है। अब इसमें कंडीशन क्या आती है कि खाना पेट में आने के बाद में उसमें चर्निंग होगी, चर्निंग होने के बाद में उसमें HCl मिक्स होगा, HCl मिक्स होने के बाद में इसकी जो पाइलोरस में पहुंचेगा। अब जो खाना हमने चबाया था वो क्या बना, बोलस, ठीक है, चबा के जो पेट में गया। उसके बाद जब उसमें HCl मिक्स हुआ और चर्निंग होने के बाद में तो उसमें क्या बना, फिर वो बन गया काइम, ठीक है। पाइलोरस से जो निकलेगा वो काइम निकलेगा। अब काइम CHYME, कुछ लोग काइम बोलते हैं, कुछ लोग चाइम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंशिएशन है, अपने हिसाब से देख लेना है। तो चाइम जैसे ही डोडेनम के अंदर आएगा, अब इसमें भी एक कंडीशन लगी हुई है, ध्यान दीजिए। कंडीशन क्या है कि इसकी काइम की जो pH वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 4.5 होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो वो चलेगा, मतलब डाउन साइड है, एसिडिक साइड है,
तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर है तो इसका जो सीसीके का सिक्रेशन है वो उतना प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि हमारे किसी भी हार्मोन की प्रोडक्शन जो है उसके फर्स्ट एक्शन पर रिएक्शन होता है। ठीक, तो अब हमें कितनी पीएच चाहिए? 4.5। जनरली जो गुरुजी बताते हैं डाइजेशन के लिए, अब अगर हम HCl की प्रोडक्शन देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो अलग आयन होते हैं और Cl जो है वो अलग आयन होते हैं। वो जब मिक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.4 से स्टार्टिंग होती है और नॉर्मली 1 से 3 जो है 1 to 3 पीएच होती है इसके हमारे पेट की। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि 4.5 अगर नहीं होगा तो हमारा सीसीके प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर किसी का HCl की पावर न्यूट्रलाइज है या डिक्रीज है तो पहले हमें इसमें गैस ओनली ट्रीटमेंट ऐड कर देना है ताकि हम HCl की पावर को बढ़ा सकें। ठीक है, तो उसे बढ़ाने के बाद में अब नॉर्मली जैसे ही 4.5 पीएच पहुंचती है तो डोडिनम में ये पहुंचेगा काइन, और वहाँ से जो हमारे आई सेल्स हैं, आई सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? सीसीके। अब ये सीसीके का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? ठीक है, क्योंकि ये किस तरह से काम करता है या किस तरह से इसमें मैकेनिकल प्रोसेस बनती है, तो उसके लिए पहले तो ये रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी अगर प्रोसेस चलती है तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ट्रैवल करने के लिए सबसे मेन जो उसका माध्यम बनता है वो क्या बनता है? ब्लड। अब ये ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड में रिलीज होने के बाद में ये एक्ट करता है जीबी, जीबी का मतलब है गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके साथ में एक्ट करेगा ये पैन पे, मतलब पैन का मतलब पैनक्रियाज पे, उसके साथ में ये एक्ट करेगा स्टमच, ठीक है, आमाशय, और उसके साथ ही करेगा ये ब्रेन पे। अब इसकी फिजियोलॉजी क्या बनेगी? फिजियोलॉजी देखेंगे, क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। प्रॉपर वर्ड जो आएगा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आएगा, ना कि खाली एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की? वो है मेंटेन एनर्जी बैलेंस, हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी को रीस्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। अब इसमें डाइजेशन का भी कंसर्न किस किस चीज़ से है वो देखिए। एक तो ये फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अब फैट क्या है? क्योंकि फैट जो उस पर हमारे स्टोमच से काइन में आया है वो फैट, उसे डाइजेस्ट करने में ये मदद करेगा। उसके बाद किसको वो मदद करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो फैट के लिए हमें इसे गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा और प्रोटीन के लिए पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और ये है प्रिवेंट ओवर ईटिंग बाय इंक्लूडिंग सटाइटी। और इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये हमारा जो ब्रेन है उसको सिग्नल देता है सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमारा जो पेट है वो फुल हो गया या हमारी रिक्वायरमेंट जो है खाने की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जो सटाइटी है, जो संतुष्टि है, वो तो ब्रेन ने डिसाइड करनी है, तो ये उसमें भी काम करेगा। सीसीके वर्क टुगेदर लाइक, अब ये अकेला काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी मोस्टली क्या होता है कि हार्मोन जो है या केमिकल्स जो हैं वो अकेले क्यों काम नहीं करते? क्योंकि वो एक पार्ट के लिए तो काम करेंगे, लेकिन एक ही मैकेनिज्म तो नहीं है ना हमारी बॉडी में, तो मल्टीपल मैकेनिज्म है, तो सब एक दूसरे से रिलेट होकर काम करते हैं। जैसे कि हमारे सेंटर है, ठीक है, न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप जाओगे तो आपको रिसेप्शन मिलेगी, डायग्नोजर मिलेगा, ट्रीटमेंटिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक टीम वर्क है। इसी तरह से जितना भी हमारे बॉडी में
हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं, वो टीम वर्क की तरह से काम करते हैं। ठीक, तो इसके साथ में मोस्टली किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, सीसी के ये है, एक है सिक्रेटिन, आप लोग जानते हैं, हमारा इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। उसके बाद है गैस्ट्रिन। अभी गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि ये हमारे स्टोमक में भी है और कुछ मात्रा में ये इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। और एक है ये पेप्टाइड वाई वाई। अब ये हार्मोन क्या करता है, इसका काम है जो हमारा ये एक गट से, मतलब हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसे, इन शॉर्ट में अगर हम यहाँ पे बोले तो गट से रिलेटेड एक हार्मोन है, ठीक है, दैट रिड्यूस, इसका काम है रिड्यूस करना, किस चीज़ को, एपेटाइट को, हमारी जो भूख लग रही है भूख को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा डाइजेशन है, ठीक है, उसे भी स्टॉप करेगा, किसका, स्टोमक का डाइजेशन स्टॉप करेगा, ठीक है, ताकि जो हमारा इसमें काइम आया है उस काइम को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लिया जाए, उसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स हैं या फैटी एसिड के पार्टिकल्स हैं उन्हें प्रॉपर वो कर लिया जाए। और जो हमारे इसमें काइम में प्रोटीन आए, प्रोटीन मतलब मोस्टली पेप्टोन, क्योंकि उस पर एक प्रोसेस हो चुकी है, किसकी, जो स्टोमक की, ठीक है, तो वो पेप्टोन में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके कारण जो पेप्टोन की प्रोसेस कंप्लीट हो गया और वो डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। और अगला आता है सिग्नल्स टू ब्रेन ऑफ फुलनेस, ठीक है, आफ्टर ईटिंग, हमारा खाना खाने के बाद में जो हमारा ब्रेन है उसे सिग्नल जाएगा, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फुलनेस के लिए, सटाइटी के लिए, कि हाँ जी वी आर सेटिस्फाइड हियर, या हम ओके हैं। तो ये भी ट्रैवल करेगा ब्लड के थ्रू और तब ब्रेन को जाएगा, में भी हाइपोथैलेमस के थ्रू। इसी तरह से एक वीडियो में लास्ट में हमने जो वीडियो ली थी उसमें ग्रेलिन के बारे में, हंगर के बारे में जब बात की थी, ठीक है, तो ये एंटागोनिस्टिक है किसके, ग्रेलिन के, यहाँ पे ध्यान रखना। तो कौन सा, पेप्टाइड वाई वाई हार्मोन जो है कहाँ से बन रहा है, हमारे गट से बन रहा है, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टिक किसके लिए, ग्रेलिन के लिए, क्योंकि ग्रेलिन का काम क्या है, हंगर को इंक्रीज करना, और इसका काम क्या है, हंगर को स्टॉप करना। अब इसका एक ये यहाँ पे फंक्शन में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा स्टोमक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही क्या बताया हुआ है कि स्टोमक में जो हमारे HCl के प्रोडक्शन है उसको, या जो हमारा डाइजेशन है उसे स्लो कर देता है ये कुछ समय के लिए, पार्शियली, क्योंकि पहले जो हमारे ड्यूडेनम के अंदर खाना आया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा, तभी तो फिर दोबारा खाना आएगा। तो ये इस पे काम करता है, इसे HCl को डिक्रीज करना बोल लीजिए इसमें, या फिर जो स्टोमक डाइजेशन है उसे स्लो करना बोल लीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद में ये इफेक्ट किस चीज़ पे डाल रहा है, गॉल ब्लैडर पे। अब गॉल ब्लैडर पे ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वो किस तरह से करता है, क्योंकि फैट की क्वांटिटी के बिहाफ पे ये डिसाइड करता है कि कितनी हमारी फैट की रिक्वायरमेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि फैट जनरली डाइजेस्ट नहीं होता। इससे क्या होता है कि जो हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर से बाइल आता है, बाइल क्या करता है कि वो इसको इमल्सिफाई करता है, इसे ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। नहीं तो आप देखते हैं कि जैसे पानी में अगर आप घी या तेल डालें तो ऊपर ही तैरता रहेगा, लेकिन जो बाइल है, बाइल के अंदर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनका काम है इसको, फैट को प्रॉपरली इमल्सिफाई कर देना, ठीक है। फैट इमल्सिफाई हो जाएगा, फैट इमल्सिफाई होने के बाद क्या होगा कि उस पर जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम है उनके प्रोसेस होगी, और फिर वो लैक्टियल्स के अंदर जो है हमारे इसके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंड में जो लैक्टियल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। तो इसे क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। पैनक्रियास से जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे एसिनर सेल्स हैं, एसिनर सेल्स वहाँ पे क्या बनाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, या जो हमारे एल्कलाइन वो हैं फ्लूइड हैं, उनका काम क्या होता है, क्योंकि इसकी पावर को 4.5 जो इसकी पावर आई है
काइम की, उसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद में फिर उस पर केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है, केमिकल अपने एक्ट कर पाएंगे, तो उसे उस चीज़ के लिए तैयार करना, ठीक है। और एक मेजर काम होता है इसका, जो आप लोगों ने आम्पुला के बारे में सुना हुआ है, आम्पुला ऑफ वेटर, जो डोडिनम और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, ठीक है, उसके उसमें आता है। तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, उसे रिलैक्स करता है ताकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं और हमारे गल ब्लैडर वाले एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर रिलीज हो सके, डोडिनम के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए देखो, हम लोगों के लिए तो ये लगता है कि भाई छोटा सा ट्रीटमेंट है कि गुरुजी ने लिख दिया है 10 मेडुला और 3 गाल, लेकिन इसकी फिजियोलॉजी देखिए आप। फिजियोलॉजी खाली कितने मुश्किल से 2 से 3 मिनट का, क्योंकि जो 9 पॉइंट बनते हैं वो गाल के बनते हैं, और 10 मेडुला का टाइम देखिए, लेकिन उसकी फिजियोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि गुरुजी के माइंड में जो ये न्यूरोथेरेपी का कॉन्सेप्ट बना, और उसके बाद में उन्होंने स्टडी की, स्टडी करने के बाद में एक कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको 2 से 3 मिनट में दे दिया, ठीक। अब ये चीज़ हम इसके लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि टारगेट करना 4.5 को, काइम को। अगर किसी का HCl बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो उसकी फंक्शनिंग जो है CCK की प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इसमें जो मेरी अपनी एनालाइजेशन है या मेरा अपना ये अपना सेंटर एक्सपीरियंस या वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसके भी पे, तो हमें अगर लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा एंटासिड यूज कर रहा है या उसके डाइजेशन से रिलेटेड कोई और इश्यूज आ रहे हैं, उसे बेल्चिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में अपना कुछ वो देख लेना कि अल्सर वगैरह ना हो, स्टोमक अल्सर वगैरह ना हो। तो अब इस ट्रीटमेंट से पहले प्लीज गैस ओनली और ऐड करके, और उसे ब्रेक भी डालना है। ये नहीं कि कॉन्टीन्यूस आप ट्रीटमेंट देंगे, पहले उसे 10 मेडुला 6 गैस ओनली डालिए, उसके बाद उससे ब्रेक दीजिए। जैसे जनरली हम 1.5 मिनट का ब्रेक देते हैं, तो पहले ये 30-30 मिनट का भी था, लेकिन आप वो अपना 1.5-2 मिनट का उसे ब्रेक डालिए। ब्रेक डालने के बाद में फिर दोबारा से 10 मेडुला और 3 डाल दी, देन इट विल बी मेडिकल रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि हम अपने क्लिनिक में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें एक रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पर हम चल रहे हैं, और गुरुजी हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जितना कुछ होता है इसे बेटर करते रहिए, ठीक है। सो प्लीज़ आपका जो भी इसके लिए कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारी वो रहेगी क्लास, वो रहेगी सिक्रेटिंग के लिए।